हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जो कि सॉल्यूशन है, उससे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ऑप्शन ए में मोलारिटी, बी में मोलालिटी, सी में मोल फ्रैक्शन, डी में परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंटेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोलारिटी। तो आप लोग को जब मोलारिटी और मोलालिटी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर भी बताए थे कि मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जिसके भी फार्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा तो वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए मोलारिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड्स नहीं करता है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा मोलालिटी। ऑप्शन सी में है मोल फ्रैक्शन, ये भी मास से रिलेटेड है, तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होगा। तो मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ये तीनों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ऑप्शन ए में है डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, बी में है पी नॉट बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सी है डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, डी है नन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा जब आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है ध्यान में रहेगा तभी। तो रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ाए भी थे कि डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यूनिट ऑफ केबी। केबी को क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केबी का यूनिट क्या आ जाएगा? इसका दो यूनिट बताए थे, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल या फिर केल्विन केजी पर मोल। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पर है। तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 में है फॉर आइडियल सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब इंथैल्पी चेंज जो होता है सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर का, वो क्या होता है? 0। डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम चेंज जो होता है मिक्सचर का, वो भी क्या होता है? 0। तो डेल्टा एच और डेल्टा भी मिक्सचर का दोनों क्या होता है? 0 आइडियल सॉल्यूशन में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। जहां पर दोनों नॉन जीरो होता है वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप लोग पढ़े होंगे अगर दी रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है विच हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में पढ़े थे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड क्या? बॉइलिंग पॉइंट। और अगर दी कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है 0.1 MkCl, बी है 0.1 M यूरिया, सी 0.1 M कैल्शियम क्लोराइड, डी है 0.1 M AlCl3। तो देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वहाँ हम लोग वांट ऑफ फैक्टर देखेंगे। तो यहाँ वांट ऑफ फैक्टर इसको ब्रेक करेंगे KCl को, तो K + Cl - 2 हो जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर यहाँ 2। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो 3 मोल देगा, तो I इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा वांट ऑफ फैक्टर 4। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इंटू के बी इंटू एम। तो के बी जो है सबके लिए सेम होगा, तो I वांट ऑफ फैक्टर इंटू मोलालिटी या फिर मोलारिटी। मोलारिटी और मोलालिटी यहाँ पर सेम होगा क्योंकि डेंसिटी गिवन नहीं है। तो I इंटू एम का वैल्यू जिसका कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तब तो साफ नज़र आ रहा है।
1 का फैक्टर आई 1 इंटू 0.1, मतलब इसका सबसे कम आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है पीपल एड सोडियम क्लोराइड टू वाटर व्हाइल बॉइलिंग एग्स, दिस इज टू। ऑप्शन ए में डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, बी है इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, सी है प्रिवेंट द ब्रेकिंग ऑफ एग्स, डी है मेक एग टेस्टी। क्वेश्चन है कि जब हम लोग एग को बॉयल करते हैं तो उसमें NaCl, जो हम लोग खाने वाला नमक है, जो जिसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं, उसको जब एग को बॉयल करते हैं तो उसमें क्यों डाला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट को घटाने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए, एग को टूटने से बचाने के लिए, या एग को टेस्टी बनाने के लिए? तो साफ है, आंसर क्या हो जाएगा इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। जब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े भी थे कि जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तब बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 में है द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb डिपेंड्स अपॉन, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि Kb जो होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ Kb डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन, जिसका फॉर्मूला C3H5OH का होल 3 इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन इज। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़े हैं। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना बोला है, ग्लिसरीन का, इसको G से डिनोट कर दिए। तो मोल ऑफ G बाय मोल ऑफ G प्लस मोल ऑफ वाटर हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लिसरीन निकाल लेंगे बाय 46 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लिसरीन निकाल लेंगे प्लस वेट ऑफ वाटर 36 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है 18, यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 10 द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में रिलेशन पढ़े थे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलालिटी में रिलेशन पढ़े थे m/m प्लस 55.5। तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है तो 1/1 प्लस 55.5 करेंगे तो 1/56.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। अब है 11 नंबर क्वेश्चन मिक्सचर विच बॉयल्स एंड डिस्टिल एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है इज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, बी है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है ऑस्मोसिस, डी है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आंसर क्या आ जाएगा ए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डेफिनेशन ही है मिक्सचर विच बॉयल्स एंड डिस्टिल एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।